नमस्कार दोस्तों, एसएससी गुरुजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आगामी आर्मी और एचएसएससी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है। उसके बाद है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? तो हड़प्पा की किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। और मोहनजोदड़ो की करवाई थी राखल दास बनर्जी 1922 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नगर से सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगृह मिला? तो हमें विशाल स्नानगृह मिला मोहनजोदड़ो से। ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी में कौन सी धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। सिंधु घाटी में या हड़प्पा संस्कृति में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किया गया था तांबा धातु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा गया? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद झेलम का युद्ध, विस्तृता का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये कब लड़ा गया था? 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है। उसके बाद कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच हुआ? तो ये पूछ लेते हैं, या तो ये पूछ लेंगे कब हुआ या फिर ये पूछ लेंगे किसके बीच में हुआ। तो दोनों बात याद रखनी है। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व, और ये अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किसने बनवाया? तो सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। ठीक है। उसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और ये पूछ रहे मौर्य वंश का स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये कौन सा? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में। उसके बाद उसने कौन सा धर्म बताया था? बुद्धिज्म। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? बौद्धिज्म, जैनिज्म। तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा हमारा फिर बौद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था उन्हें 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध के बाद में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो ये दी थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसे हराया था? सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत कौन थे? मैग्नेथीज। और इन्होंने बुक की रचना की थी, उसका नाम क्या था? इंडिका। ये याद रखना है। सबसे पहले कोई भी विदेशी भारत में जो राजदूत बन के आया था कौन था? मैग्नेथीज आया था। ठीक। उसके बाद है, चंद्रगुप्त का पोता कौन था? तो अशोक। ठीक है। और अशोक के लड़के का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के लड़के का नाम अशोक। तो उसने ग्रैंडसन पूछा यानी पोता पूछा तो अशोक। और सबसे अंतिम कौन सा मौर्य वंश का? बृहद्रथ। अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य। और इसने कौटिल्य भी होता है, अर्थशास्त्र का कौटिल्य। कौटिल्य की रचना की, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य। कौटिल्य भी चंद्रगुप्त का ही, इसका चाणक्य का ही नाम है, और इसको बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये आगे क्वेश्चन वही अभी डिस्कस किया था हमने, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। उसके बाद कौटिल्य का संबंध किस राज्य से है? तो कौटिल्य का संबंध किसका था? मगध राज्य से। क्योंकि उन्होंने, पंडित जी थे तो जो धनानंद थे उन्होंने इसकी बेइज्जती करी, तो उन्होंने इसको बोला था कि मैं तेरे विनाश करूँगा राज्य का। तो उन्होंने तब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी थी और उसको युद्ध नीति सिखाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला किन दो में? सिंधु और झेलम के बीच में है। ठीक है, अभी ये पाकिस्तान में है, सिंधु और झेलम नदियों के बीच में था। ठीक है। उसके बाद है, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म को स्वीकार करने वाले शासक थे। मतलब बौद्ध धर्म को भी और जैन धर्म को स्वीकार करने वाले शासक कौन से? तो जैन धर्म को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बौद्ध धर्म को अजातशत्रु अशोक, सम्राट अशोक ने। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैन धर्म। ठीक है। उसके बाद किस काल को भारतीय इतिहास से स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। भारत ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चला दिए? यहाँ
इंडो यूनानी, इंडो ग्रीक नहीं, यानी हिंदू यूनान शासकों द्वारा चलाए गए थे। उसके बाद खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? खजुराहो का चंदेल के शासकों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का वर्णन किस राज दरबार से है? तो कौटिल्य कहाँ थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, उसके बाद श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कब की गई थी? 240 ईस्वी पूर्व। उसके बाद अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ठीक है, उसके बाद है अशोक किसका पुत्र था? अशोक था बिंदुसार का। ठीक है, अजातशत्रु था बिंबिसार का और बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का, याद रखना है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ही थे, जिन्होंने उसको युद्ध नीति सिखाई थी, सारी दीक्षा दी थी। उसके बाद मौर्य वंश के पहले मगध में किसका शासक था? तो धनानंद का था। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आने वाले चीन यात्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाहियान आए थे। कौन आए थे? फाहियान। उसके बाद हेन चांग यानी चीनी यात्री किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में थे? हर्षवर्धन के। ठीक है, ये फाहियान है, ये हेन सांग। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से? तो कालिदास किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये भी काफ़ी बार पूछा गया, कालिदास किसके दरबार में कवि थे या किस दरबार किसके समकालीन है, ये पूछ लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये याद रखना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को किया जाता है। उसके बाद ललित कला किससे संबंधित है? तो ये नाटक से संबंधित ललित कला। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व में कब आई गई? तो ये इसलिए 2350 से 15 ईस्वी के बीच का इसका पीरियड बोला गया है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी से। उसके बाद सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 326 ईस्वी पूर्व किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। उसके बाद इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा, आर्यों ने भारत में किस इलाके में कब्जा किया और उसे क्या कहते हैं? तो इन्होंने सप्त सिंधु, जो 7 नदियाँ थी, सप्त सिंधु इसका इलाका, इसको कब्जा किया था इसमें। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्राचीन भारत से रिलेटेड है, इनमें से ही हमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।